एक ज़माने की बात है कि किसी मुल्क में एक गांव था जिसमें एक किसान अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम गेती था। गेती घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी, मवेशियों की देखभाल भी किया करती थी। जब वो उन कामों से फारिग हो जाती तो अपनी बकरियों को करीबी जंगल में चराने के लिए ले जाया करती थी। बकरियां तो जंगल में घास और झाड़ियों के पत्ते खाने लगती और गेती मट्टी के किसी टीले पर बैठकर उनकी निगरानी करती। एक दिन सूरज गुरूब होने से पहले वो अपनी बकरियों को हाँकती हुई घर की तरफ आ रही थी कि रास्ते में ज़मीन पर कोई चमकदार चीज़ नज़र आई। उसने उठाकर देखा तो वो एक छोटी सी सुनहरी अंगूठी थी जिसमें सुर्ख रंग का एक नगीना जड़ा हुआ था। गेती ने इधर उधर देखा कि शायद वो शख्स नज़र आ जाए जिसकी ये अंगूठी है, मगर आसपास कोई भी नहीं था। उसने अंगूठी अपने पास रख ली और सोचा कि अगर कभी इस अंगूठी का मालिक मिल गया तो वो उसे वापस दे देगी। इसके बाद वो बकरियों को हाँकती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो घर से कुछ फासले पर ही थी कि रास्ते में एक दरख्त के नीचे उसे एक छोटा सा जिन बैठा हुआ रोता नजर आया। गेती ने जब उसे रोते हुए देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं लड़की, बस बहुत दर्द भरी दास्तान है मेरी सुनहरे रंग की अंगूठी जिसमें लाल नगीना जड़ा हुआ था, जिसमें मेरी सारी ताकत थी, वो कहीं मुझसे खो गई है। वो अंगूठी ना मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये सुर्ख नगीने वाली अंगूठी आपकी है। आप परेशान मत हो, ये अंगूठी मुझे ज़मीन पर से मिली थी और मैंने उठा ली थी। आप ये अंगूठी ले लीजिए। जिन अपनी अंगूठी वापस पाकर बहुत खुश होता है और अंगूठी को अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो गेती को चांदी की एक डिबिया तोहफे में देता है। लड़की, मेरे पास इस वक्त तुम्हारी ईमानदारी के लिए कोई ख़ास तोहफा तो मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, इस अंगूठी के बदले में मैं तुम्हें चांदी की ये डिबिया दे रहा हूँ। इस डिबिया में मटर का एक दाना है और मुझे लगता है कि वो दाना कोई जादुई दाना है। मटर का ये दाना मुझे एक जादूगरनी के घर के बाहर उसकी खिड़की के नीचे से मिला था। हो सकता है कि इस दाने को मिट्टी में बोने के बाद मटर की जगह हीरे और जवाहरात निकल आए। तुम इसे ले जाकर मिट्टी में बो दो। चांदी की उस डिबिया को पाकर गेती बहुत खुश होती है और उस जिन का शुक्रिया अदा करती है और वापस अपनी बकरियों के साथ अपने घर की जानिब चल पड़ती है। गेती खुशी खुशी अपने घर पहुंचती है और अपने घर के बागीचे में एक मुनासिब सी जगह देखकर ज़मीन खोदकर उस मटर के दाने को दफना देती है। ऊपर से थोड़ी सी खाद और पानी डाल देती है और फिर अपने घर के दूसरे कामों में मगन हो जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह का सूरज उभर आता है। गेती जब अपने बागीचे में पहुंचती है तो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि एक ही दिन में मटर का पौधा इतना बड़ा हो गया है और उसमें एक बहुत ही बड़ी सी फली भी निकल आई है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है और उस फली को तोड़कर घर के अंदर ले आती है। गेती जैसे ही मटर की फली को छीलती है तो उसमें से मटर के दानों के साथ साथ एक छोटा सा इंसानी लड़का भी बरामद होता है। गेती बहुत हैरान होती है कि मटर की फली में मटर के दानों के साथ इंसानी बच्चे का क्या काम। वो उस नन्हे बच्चे को उठाकर अपनी हथेली पर रख लेती है। वो बच्चा भी आंखें मटका मटका कर बड़ी हैरत से गेती को देख रहा होता है। बिलाखिर वो बच्चा गेती से पूछ ही लेता है, मैं कहाँ पर हूँ? क्या कोई मुझे बता सकता है? क्या मैं किसी जिन या देव की बस्ती में हूँ? मैंने इससे पहले इतनी बड़ी लड़की कभी नहीं देखी। गेती उस लड़के की बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है। नहीं, तुम किसी जिन या देव की दुनिया में नहीं हो। तुम तो हम जैसे आम इंसानों की दुनिया में हो। और मैं बड़ी नहीं हूँ, बल्कि तुम खुद ही बहुत छोटे से हो। मैंने तो मटर की फली छीली थी जिसमें से तुम निकल आए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मटर की फली में किस तरह पहुँचे? हाँ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा।
लेकिन पहले मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम क्या खाना पसंद करोगे? क्या तुम मेरे लिए बादाम का हलवा बना सकती हो? बादाम का हलवा? हाँ, बना तो दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे पहाड़ों पर जाकर बादाम तोड़ कर लाने पड़ेंगे। अच्छा तुम ठहरो, ज़रा सब्र करो। गेती उस लड़के को घर में छोड़कर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है कि आज वो बकरियां चराने के लिए जंगल नहीं जाएगी, बल्कि अपने नए मेहमान के लिए बादाम तोड़ने पहाड़ों पर जाएगी और उसके लिए हलवा बनाएगी। अपनी माँ से इजाज़त लेकर गेती उस लड़के को अपने साथ घोड़े पर बिठाती है और पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाती है। पहाड़ों पर पहुंचकर गेती एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाती है और अपने साथ उस छोटे लड़के को भी बिठा लेती है और फिर उससे उसकी कहानी पूछती है। हाँ, तो अब बताओ तुम्हारी कहानी क्या है और किस तरह पहुँचे तुम इस मटर की फली में? मैं भी आम लड़कों की तरह एक लड़का था और एक मशहूर रियासत का शहजादा था। एक दिन मैं अपने घोड़े पर कहीं जा रहा था। रास्ते में एक जादूगरनी का महल आया। उस महल के अंदर से बहुत से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने घोड़े से उतरकर महल के अंदर चला गया। वो महल बहुत भयानक था। उस महल में एक बहुत बड़ी सी जेल थी जिसमें बहुत से छोटे बच्चे कैद थे। जादूगरनी ने उन बच्चों को कैद कर रखा था और पूरा दिन उन बच्चों से अपनी खिदमत करवाती थी। मुझे उन बच्चों पर बहुत तरस आया और मैंने ताला खोलकर उन बच्चों को आज़ाद कर दिया। वो बच्चे तो आज़ाद हो गए, लेकिन जादूगरनी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे सज़ा देने के लिए जादू का मंत्र पढ़कर एक छोटे बच्चे में बदल दिया। तब से मैं एक जवान लड़के से एक छोटा सा बच्चा बन गया। उस जादूगरनी ने मुझे मटर की फली में कैद कर दिया और उस फली को अपने महल के बाहर खिड़की से फेंक दिया। अरे हाँ, उस जादूगरनी ने ये भी कहा था कि अगर कोई रहमदिल लड़की तुम्हें आज़ाद कर दे और तुम्हें बादाम का हलवा बनाकर खिला दे तो तुम अपनी पुरानी हालत पर वापस आ जाओगे। गेती को समझ आ जाता है कि वो छोटा लड़का किस परेशानी में मुब्तला है। वो उसे जंगल से वापस घर ले आती है और जो बादाम वो जंगल से तोड़कर लाई थी जल्दी जल्दी उसका गरम गरम हलवा तैयार करती है। छोटा लड़का बहुत खुश था कि अब वो अपनी पुरानी हालत पर वापस आ जाएगा। गेती हलवा तैयार करके गर्मा गर्म हलवा लाकर उस लड़के के सामने रखती है और वो जल्दी जल्दी हलवा खाना शुरू कर देता है। इतनी देर में कौसे कज़ा के खूबसूरत रंग दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और उस छोटे लड़के को अपनी लपेट में ले लेते हैं और थोड़ी ही देर में वो छोटा सा लड़का एक खूबसूरत जवान लड़का बन जाता है। गेती, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी असली हालत पर वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। वो नौजवान लड़का किसी रियासत का शहज़ादा था और अपनी असल हालत पर वापस आने के बाद वो ना सिर्फ गेती का बल्कि गेती के घर वालों का भी शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो गेती को अपनी शहज़ादी बनाकर वहाँ से ले जाता है और गेती उसके साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करती है। दोस्तों, बाज़ दफ़ा हमें अपनी छोटी सी नेकी का सिला भी बहुत बड़ी सूरत में मिलता है और किसी के साथ की हुई छोटी सी नेकी भी हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देती है।